हेलो एवरीवन, लेट्स जस्ट स्टडी अफोरिज्म 110। इस अफोरिज्म में हमें टॉक्सिकोलॉजिकल प्रूविंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, किस तरह से नोसोट्स का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है। नाउ टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा, ऑब्जर्वेशंस ऑफ पॉइजनस ओवरडोज इफेक्ट्स रिकॉर्डेड बाय अदर्स। अब जब हैनमन जो है वो अपने हेल्दी इंडिविजुअल्स को मतलब अपनी मेडिसिन्स प्रूव कर रहे थे, तो उस टाइम पे ऐसा भी होता था कि कभी कभी लीजन्स हो जा रहे हैं और फिर वो कुछ टाइम में ठीक हो जा रहे हैं, मतलब कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी बॉडी को होने लगे थे उन मेडिसिन्स को लेने से। फिर एक पॉइंट पे उन मेडिसिन के डोजेस के इफ़ेक्ट जब हाई हो रहे थे, जब मेडिसिन का डोज हाई हो रहा था तो मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स इतने हाई हो जा रहे थे और वो इतना नॉक्शियस हो जा रहा था उस बॉडी के लिए, उस हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, कि कई सारे पेशेंट्स की डेथ भी हो गई थी। तो हैनमन ने अपनी प्रूविंग में ये बहुत क्लैरिफाई किया है कि उनकी प्रूविंग्स से बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ भी हुई और उन्होंने उन प्रूविंग्स को पॉइजन्स का नाम दे दिया कि ये पॉइजन्स हैं, इन्हें हम हाई डोज में दे रहे हैं तो फिर इनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इंडिविजुअल को, और या तो वो कुछ टाइम में ठीक हो जाती हैं या फिर अदरवाइज़ पेशेंट जो है वो बच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम पॉइजन दे दिया। Now, these include accidental poisonings, deliberate overdoses, or reported morbid effects in case reports. Such records show what a substance can produce in a healthy organism. Hahnemann's insight, those toxic symptoms correspond to the pathogenetic effect a medicine produces and therefore point towards what it may cure by similarity. He realized that these historical toxic observations agreed with his own proving. Hahnemann को expectations भी नहीं थी कि उनकी खुद की proving, जिनको वो toxic कह रहे हैं, जिनको वो noxious agents कह रहे हैं, जिनको poisons कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको उन क्रूड ड्रग्स को जब हम पोटेंटाइज करेंगे तो वो भी पेशेंट को क्योर करेंगी। बट टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा आर नॉट इनफ बाय देमसेल्व्स। हैनेमन इंसिस्ट द ओनली रिलायबल वे टू नो अ मेडिसिन प्योर पेक्यूलियर इफेक्ट इज सिस्टमिक प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। उन्होंने कहा था कि अब कोई अदर वे नहीं है उनके पास जिससे वो प्रूव कर सकें किसी मेडिसिन को, जब तक कि वो किसी हेल्दी इंडिविजुअल को नहीं देते। यही उनका एक ओनली वे है किसी भी ड्रग की प्रूविंग का। Now, controlled observations of the symptoms produced. Toxic reports are useful as supplementary materials, not as substitutes for proving. अब उनको supplementary materials की तरह यूज़ किया गया. Why Hahnemann rejects sources, analogy और loose inference? देखो, स्मेल, टेस्ट, केमिकल एनालिसिस और केयरलेस एनालॉजीज डू नॉट रिवील अ मेडिसिन क्योरेटिव पिक्चर। इनमें से कोई भी चीज़ हमको मेडिसिन के क्योरेटिव पिक्चर के बारे में नहीं बताती है। हम एक ड्रग ले लें, उसकी स्मेल कर ले या उसको पूरा ऑब्जर्व कर ले, उसके बारे में पूरी स्टडी कर ले, फिर भी हम उसका ट्रू इफेक्ट तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उसे किसी हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर प्रूव नहीं करते। नाउ, मिक्सिंग ड्रग्स ऑन रिलाइंग ऑन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग रिपोर्ट्स विदाउट कंट्रोल प्रूविंग लीड्स टू एरर। एफोरिज्म 110 emphasizes experiment observation over speculation. I hope this aphorism is very clear to you. Thank you. Keep studying.